आज के इस लेक्चर में टेंजेंट नॉर्मल का इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए आप लोग से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि बीच में इतने दिन की गैपिंग हो गया। क्योंकि आप लोग को जैसा मालूम है मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं जॉब करता हूँ पुणे लोनावाला में और मेरा घर पटना में है। तो मेरे पटना जाना पड़ा और आपके लेक्चर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं पूरा पुणे से ही हम लोग पूरा अरेंजमेंट करके रखे हैं। पुणे रूम में पूरा सिस्टम सेटअप बना के रखे हैं। तो घर चल गए, इसके वजह से आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी रियली। अब अभी से आपको कंटिन्यूसली आपको लेक्चर प्रोवाइड होगा। और हाँ, अब हम लोग हमारे चैनल पे एक रूटीन के हिसाब से आपको लेक्चर प्रोवाइड होगा। जैसे बीएससी पार्ट 1 का मंडे से 4 डेज कंटिन्यू हमारा आपको लेक्चर मिलेगा और जूही मैम का लेक्चर आपको उनका भी 4 डेज कंटिन्यू मिलेगा। यानी पूरा देखें तो आपको पूरे फुल डे 1 वीक में आपको 7 डेज आपको लेक्चर मिलेगा। 1 वीक में पूरा 7 डेज लेक्चर प्रोवाइड होगा आपको जूही मैम को लेकर। तो हाँ, अगर आप ये भी बताइएगा जूही मैम का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो उनका लेक्चर पे कमेंट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट से हमारे जैसा फैकल्टी को एक मनोबल होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है काफ़ी वीवीआई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको आने वाले लेक्चर में बताएंगे या आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, सो दैट द टेंजेंट एट ए कॉमा बी पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है टू द कर्व है x बाई ए का होल पावर q प्लस y बाई बी का होल पावर q इक्वल टू 2 इज आपको ये प्रूफ करना है 1 बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 2 आपको प्रूफ करना है। ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व दे रखा है और इस कर्व से आपको टेंजेंट नॉर्मल इस पॉइंट से निकालना है और इतना प्रूफ करना है कि आपका टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपका इतना आता है या नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे जो कर्व दे रखा है, गिवन कर्व हम लोग को क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है हम लोग का एक्स वाई ए का होल पावर क्यू प्लस वाई बाई बी का होल पावर क्यू इक्वल टू 2 दे रखा है। अब देखिए जब आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना हो या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना हो तो आपको डिफरेंशिएशन आपको एनी हाउ आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो टेकिंग डीसी बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अब इतना को आप भूल जाइए, पहले आप इतना देखिए कि इतना का डिफरेंशिएट क्या होगा। तो देखिए a तो कांस्टेंट है तो a के पावर q दे देंगे, a के पावर q तो रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अब x के पावर q हो गया, आप अलग अलग कर सकते हैं। तो x के पावर q है तो जो भी पावर में होता है वो इनटू में लिखा जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है तो डिफरेंशिएट हो जाता है। यानी q है तो एक माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस देंगे, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर y बी क्यू और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिए ताकि शायद आप कहीं भूल गए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स भी होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है ना, तो dy बाई डी एक्स भी होगा। ओके, अब हम लोग को dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसको इक्वल को उस साइड लेके जाएंगे। तो 3x स्क्वायर वाई ए क्यू बराबर माइनस 3y स्क्वायर बाई बी क्यू इंटू डी बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब यहां से हम लोग डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3x स्क्वायर बाई ए क्यू बाई 3y स्क्वायर बाई बी क्यू। अब इतना को आप क्या लिख सकते हैं, इतना को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर
बाई ए क्यू, ये नीचे का ऊपर कर दीजिए इंटू मल्टीपल में लिखने के लिए, तो बी क्यू बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ओके सॉरी यहाँ पे 3 भी होगा, और 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर आपको क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की जो हम लोग को वैल्यू बचेगा एक्स स्क्वायर बी क्यू बाई ए क्यू बाई बाई स्क्वायर, इतना है। अब हम लोग किस पॉइंट के लिए हम लोग को निकालना है, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो आपको ए कॉमा बी पॉइंट के लिए निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स और ए कॉमा बी, अब जहां पे ए एक्स है वहां पे ए पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी क्यू हो जाएगा बाई, और जहां वाई है वहां बी पुट कर दीजिए, तो ए क्यू इंटू बी स्क्वायर। ओके अब देखिए ये कैंसिल आउट होगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स ए कॉमा बी, आपको क्या बच जाएगा, आपको यहाँ पे b बाई ए बचेगा, और माइनस भी रहेगा जी, ये माइनस आया था ना, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस आया था। चलिए तो अब इतना आ गया, अब इसको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में इसको पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए। चलिए अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बराबर क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और किस पॉइंट के लिए होता है, ये x1 और y1 पॉइंट के लिए होता है, और x माइनस x1। ओके तो यहाँ पे जो भी x1 है और y1 है, तो ये मतलब वेरिएबल पॉइंट है, यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज होता है, लेकिन y और x की वैल्यू चेंज नहीं होता, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग को किस पॉइंट के लिए निकालना है, तो a कॉमा b पॉइंट के लिए निकालना है। तो चलिए y माइनस, अब y1 के जगह पे क्या है, b है, b पुट कर देंगे, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आया है, माइनस बी बाई ए आया है, और x और x1 की जगह पे क्या है, a है, तो a पुट कर देंगे। अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो a y माइनस बी इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस ए। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a y माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए बी। ओके और ये x वाले का जो भी वेरिएबल है साथ में लगा हुआ x और y, उसको एक साथ लाइए, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है जैसे ए बी को एक साथ ले लीजिए, तो इसको इक्वल टू के साइड लेके आएंगे आप, तो a इंटू वाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा बी एक्स, और इक्वल टू a प्लस बी, और ये माइनस में तो ये भी प्लस में हो जाएगा, a प्लस सॉरी a इंटू बी हो जाएगा। चलिए अब इसको आप समेशन कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, अब इसको सीधा करके ले जाते हैं बी एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू 2ab आ जाएगा। ओके अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी से आपको डिवाइड डालना पड़ेगा। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, यहाँ पे b है, और इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ हम लोग को सब कुछ आ गया है, अगर हम लोग a इंटू बी से बोथ साइड डिवाइड डाल दे तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाता है, तो प्रूफ हो गया। तो चलिए बोथ साइड हम लोग डिवाइड डाल देते हैं, तो इधर हम लोग ए बी से डिवाइड डाल देंगे और इधर भी ए बी से डिवाइड डाल देंगे, तो ये ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें भी अलग अलग कीजिएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू 2। अब देखिए ये b से b कैंसिल हो गया और ये a से a कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया आपको, x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, ये आपका हो गया प्रूफ। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप अगर एक बार में समझ नहीं आए तो ये पॉज करके आप वीडियो पहले तो नोट डाउन कर ले, आप नोट डाउन करने के बाद आप इसको अच्छे से, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से आपके लिए हम एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और हाँ हम लोग अब आने वाला नेक्स्ट जब ये डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म के कार पे है तो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, और लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग अब दोनों मेथड पढ़ेंगे। जैसे कि पहले आपको बोले थे कि एक मेथड पढ़ाएंगे, लेकिन आपको हम दोनों मेथड पढ़ाएंगे, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। जनरली आपको सिंप्लेक्स मेथड बहुत सारे कई फैकल्टी लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपको हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ाएंगे।
तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और बने रहने के लिए थैंक यू। और डिले हो गया था इसके लिए सॉरी, फिर से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब आपसे कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलेगा कंटिन्यूसली, जो रूटीन बना दिया गया है आपको उस रूटीन के हिसाब से आपको लेक्चर प्रोवाइड हम लोग करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए लाइव क्लासेस की अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मतलब सपोर्ट करने के कहने का मतलब आपको ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेगा तो आपके लिए हम लाइव क्लासेस के अरेंजमेंट करेंगे। लाइव क्लासेस में आपको 2 घंटे 3 घंटा कंटिन्यू पर डे क्लास ले सकते हैं, और इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप अपना डाउट फ्रीली पर डे क्लियर कर पाएंगे, और आपको सिलेबस आपको जल्दी कवर हो जाएगा। तो सिलेबस कवर होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ऐसे आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना वीडियो दे सकते हैं। देखिए अगर ऑफलाइन होता है तो हम पहले आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एडिटिंग करते हैं, फिर इसको चढ़ाते हैं, अपलोड करते हैं, फिर टाइटल टैग वगैरह डालते टाइम लग जाता है। तो सप्ताह में 3-4 वीडियो आपको दे पाते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस में पर डे आपको हम क्लासेस ले सकते हैं किसी भी टाइम 2 घंटा 3 घंटा करके, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि आपके लिए हम लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।